वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 18 मार्च 2021 यानी कि गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ एक अलग ही योजनाएं चलाई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारे चैनल पर जो कुछ भी खबरें दिखाई जाती है वो काम की होती है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ममता दीदी के पिटारे से बड़ी घोषणाओं की बरसात। किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए, तो साथ ही 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 27 मार्च से ही चुनाव है। इसी बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी सरकार है उसने चुनावी घोषणा पत्र एक बड़े वादे के साथ जारी किया है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो गरीब, किसान और महिला के साथ बेरोजगारों के उत्थान के लिए ज्यादा काम किए जाएंगे। साथ ही ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी जो रेट है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि और गाँव की स्थिति को सुधार में लाने के लिए एक बड़ी योजना चलाई गई है, जिसमें सभी किसानों को हर साल 10-10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ दोस्तों राज्य में सभी गरीब SC और ST वर्ग के लिए ममता बनर्जी ने हर साल 12,000 रूपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है और राज्य की हर विधवा महिला को हर महीने 1-1 हजार रूपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों राशन की व्यवस्था हर घर में मिले, इसके लिए सरकार जो है वो होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू करने जा रही है। राशन कार्ड में आपको जो भी सुविधाएं मिल रही है ना, उसका फायदा आपको आपके घर पर मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था जो सरकार करने जा रही है, ठीक है ना। अब देखना ही है कि आखिर जनता एक बार फिर से ममता बनर्जी को सपोर्ट करती है या फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 अप्रैल से हेल्थ बीमा प्रीमियम में नहीं होगी बढ़ोतरी। IRDAI ने लगा दी रोक। आपको बता दें हेल्थ इंश्योरेंस अब महंगा नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो कि इसका कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट है IRDAI, उसने पॉलिसी होल्डर्स को कुछ राहत देते हुए सर्कुलर जारी किया है। और इसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी अपनी मौजूदा पॉलिसी में बदलाव या फिर नए बेनिफिट जोड़ने का हवाला देकर आपकी जो भी इंश्योरेंस की प्रीमियम है उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। इस बढ़ोतरी करने पर इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करने वाले डिपार्टमेंट ने रोक लगा दी है। चलिए इसी के साथ दोस्तों व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप पर एक साथ 50 लोग कर सकते हैं वीडियो कॉल। जल्दी से जान लीजिएगा इस नए फीचर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने एक नया फीचर पेश किया है, जो कि स्पेशली व्हाट्सएप पर दोस्तों एक साथ यूजर्स को 50 से ज्यादा लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग करने की सुविधा देता है। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, तो यूजर्स को एक रूम बनाना है, उसमें व्हाट्सएप में ही रूम बनाने की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आप वीडियो चैट खोलकर दोस्तों 50 लोगों को एक साथ वीडियो चैट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सके। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से होगा महंगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी लगेंगे ज्यादा पैसे, सरकार ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, और जिन लोगों के पास अगर पुरानी गाड़ियां हैं और वो स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, तो उनके लिए RC रिन्यूअल, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी। अच्छा, आपको बता दें दोस्तों की गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लागू करी है, जिसके मद्देनजर सभी निजी जो प्राइवेट वाहन है उनका 20 साल और जो कमर्शियल गाड़ियां है ना, जैसे कि टेम्पो, ट्रक, लोडिंग वाहन, उन सभी को 15 साल में दोस्तों फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और खुद डिपार्टमेंट ने दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप फिटनेस टेस्ट नहीं करवाते हैं ना, तो आपको दोस्तों 1 अक्टूबर से ही ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके भी घर पर 20 साल से ज्यादा सवारी गाड़ी है या 15 साल से ज्यादा पुरानी कोई भी कमर्शियल लोडिंग व्हीकल है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट फिर से लेना होगा आपको। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि 4 सप्ताह तक बढ़ जाएगी गर्भपात की सीमा। विधेयक को राज्यसभा ने दे दी मंजूरी। तो दोस्तों राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक जो है ना उसको पारित कर दिया है, जिसमें गर्भपात यानी कि अबॉर्शन की मंजूर सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया है। मतलब दोस्तों किसी कारण से अगर गवर्नमेंट की परमिशन के मद्देनजर अगर कोई भी महिला गर्भपात करवाना चाहती है, तो पहले नियम के मुताबिक 20 सप्ताह के अंदर अंदर ही गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करवाया जा सकता था, तो इसे 4 सप्ताह और बढ़ा दिया है। अब 24 सप्ताह तक कोई भी महिला जो है वो अबॉर्शन करवा सकती है। इसके कई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी महिला को कोई बीमारी होती है और गर्भ धारण के दौरान अगर मौत होने का खतरा होता है तो उसका गर्भपात किया जाता है, या फिर किसी भी महिला का अगर रेप होता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और अगर गर्भ रह जाता है तो 24 सप्ताह तक दोस्तों गर्भपात करवाया जा सकता है नियम के मुताबिक, है ना। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि बुजुर्गों को काम देने के लिए सरकार जल्द ही शुरू करेगी एक शानदार योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके भी घर पर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है ना, तो सरकार उनको स्पेशली काम देने की योजना पर विचार कर रही है। आपको बता दें जिस तरह से लोग अगर जेल में रहते
हैं और जेल में रहने वाले कैदी काम करके पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही कोई योजना मोदी सरकार अनाथ बुजुर्गों के लिए ला सकती है। जो बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते हैं, अनाथ है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, या जिन बुजुर्गों को उनके बेटे बेटियों ने दोस्तों अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है ना, स्पेशली उन बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार एक स्कीम ला रही है जिसके तहत बुजुर्ग जो है आराम से पैकिंग, कटिंग या फिर डिजाइनिंग जैसा कोई भी काम कर सकते हैं और इसके एवज पर उन्हें इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे बुजुर्गों का गुजारा जो आराम से हो सके। चलिए इसी के साथ राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल में नहीं होगी कक्षा 5वीं तक की परीक्षा। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में 5वीं तक मौजूदा शिक्षा सत्र में कोई भी परीक्षा नहीं करवाने का फैसला किया है। और दोस्तों इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का उनके आकलन के मुताबिक अगली क्लास में उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा, उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिलेगी फ्री में किताबें। सिलेबस नया रूप से किया जा रहा है लागू। तो उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जो दोस्तों किताबें हैं वो निःशुल्क यानी कि बिल्कुल फ्री में छापने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सरकार की तरफ से दोस्तों सभी बच्चों को किताबें जो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वालों को, है ना। वहीं बिहार से शिक्षा विभाग की खबर आ रही है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के बच्चे बिना परीक्षा के अगली क्लास में होंगे प्रोन्नत। तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने इस तरह का फैसला किया है कि राज्य में पढ़ने वाले सभी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। डिपार्टमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा उनको डायरेक्टली अगली क्लास में दोस्तों प्रमोशन कर दिया जाएगा, अगली क्लास में उनकी एंट्री दे दी जाएगी। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि हवाई सफर में यह गलती पड़ सकती है भारी, तुरंत फ्लाइट से उतार दिए जाएंगे आप। जान लीजिएगा सरकार के नए नियम के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी हाल फिलहाल में हवाई सफर करने वाले हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो आपको फ्लाइट से नीचे उतारा जा सकता है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए DGCA जो कि हवाई जहाज का एक डिपार्टमेंट है, उड्डयन मंत्रालय जो है, उसने दोस्तों हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों में कुछ नए नियम जारी किए हैं जिसके मुताबिक अगर कोई भी यात्री विमान के अंदर मास्क पहनने में कोई लापरवाही करता है या मास्क को ठीक तरीके से नहीं पहना गया तो कोरोना वायरस के दूसरी गाइडलाइंस का पालन भी अगर नहीं किया ना किसी अन्य गाइडलाइंस का तो उसे दोस्तों विमान से नीचे उतार दिया जाएगा। सख्ती से इस नियम को लागू कर दिया गया है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं ना दोस्तों, मास्क को गले में धारण कर लेते हैं और सामने पता रहता है कि यार पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं अपना चालान नहीं बना ले बिना मास्क पहनने के मद्देनजर, तो गले से फटाफट से दोस्तों चेहरे पर लगा देते हैं, नाक पर लगा देते हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह की गलती अगर आप फ्लाइट में करते हैं तो आपको फ्लाइट से नीचे उतार दिया जाएगा डायरेक्टली, है ना। चलिए राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश में कहीं से भी ले सकते हैं राशन। सरकार ने लॉन्च की एक खास शानदार एप्लीकेशन है। जी हाँ, आपको बता दें भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और सरकार ने इस एप्लीकेशन को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लॉन्च किया है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप भी टच वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों प्ले स्टोर से आप मेरा राशन नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर ही राशन वितरण से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। मतलब आपके एरिया में कब गेहूं मिलेगा, कब चावल मिलेंगे, आपके राशन कार्ड में जितनी भी आपकी सुविधाओं को आपको फायदा मिलता है ना, उन सभी योजनाओं के बारे में जो अपडेशन है वो दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्च में ही आप खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि अप्रैल में 20% तक बढ़ जाएंगे एसी, फ्रिज और LED टीवी के दाम। तो दोस्तों पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से ही एसी, फ्रिज, LED टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन ये सभी जो सामान खरीदना वो दोस्तों 20% तक महंगा हो सकता है। अगर आप इनको खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप मार्च में खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। चलिए वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों ने पोस्ट डाली थी कि सरकार जो रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट करने की योजना पर प्लानिंग कर रही है। तो आपको बता दें कि क्या रेलवे स्टेशन भी होंगे प्राइवेट, रेल मंत्री ने कही बड़ी बात है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने कहा कि रेलवे जो है वो भारत सरकार की संपत्ति है और उनका कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, यानी कि रेलवे स्टेशन को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है, होली में शराब की होम डिलीवरी पर लगेगा ब्रेक, बिहार पुलिस करेगी पहरेदारी। तो दोस्तों बिहार में जो शराब की होम डिलीवरी होती है ना उसके ऊपर सरकार की तरफ से ब्रेक लगा दिया गया है, कंट्रोल लगा दिया गया है और अब दोस्तों होम डिलीवरी जो है शराब की नहीं की जाएगी। बाकी क्या है कि ठेके पर फोन करके दोस्तों ऑर्डर लिखा दिया जाता है कि 4 बोतल शराब आप हमारे घर पर भिजवा दीजिएगा। तो इन सभी सर्विस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि हरिद्वार, कुंभ और 4 धाम यात्रा के दौरान बिजली नहीं होगी बाधित, ऊर्जा निगम को नए आदेश जारी। तो दोस्तों शासन ने हरिद्वार, महाकुंभ और 4 धाम यात्रा के दौरान बिजली की जो आपूर्ति है ना उसको सुचारू रखने के लिए अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसमें ऊर्जा विभाग जो बिजली डिपार्टमेंट है उनको आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस यात्रा के दौरान बिजली कटौती नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर था भरपूर पानी और गहरे समुद्र।
समुद्र। तो दोस्तों अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना नासा, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है उन सभी लोगों के लिए एक नया खुलासा किया है, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि मंगल पर कभी पानी का स्रोत था या नहीं, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था। तो दोस्तों नासा ने अपना एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा और इसके बारे में जानकारी एकत्र करी। उसमें आपको बता दें दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये जो लाल ग्रह है ना मंगल ग्रह, इसके ऊपर 4 अरब साल पहले भरपूर पानी था और यहाँ पर गहरे पानी के समुद्र हुआ करते थे, लेकिन ये सभी पानी जो अंतरिक्ष में चला गया। और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दोस्तों मंगल ग्रह पर किसी समय 100 से लेकर 1500 मीटर गहरे समुद्र थे, मतलब 1.5 किलोमीटर गहरा समुद्र हुआ करता था। वो सारा का सारी पानी जो है ना वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के चलते अंतरिक्ष में चला गया। चलिए इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर में आज के ताजा मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है 7 राज्यों में आंधी के आसार, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में हो सकती है बारिश। तो दोस्तों देश के अधिकांश राज्यों में मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है और मौसम विभाग ने दोस्तों 17 मार्च को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, हिमाचल और साथ ही मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ आंधी की संभावना जताई है। वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, एक बार अपने राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में 28,903 कोरोना वायरस के नए केस सामने आए हैं और अब तक दोस्तों 188 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों के अंदर। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से इन राज्यों में स्कूल कॉलेज हुए बंद, बोर्ड परीक्षाएं भी टली। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में कई इलाकों में दोस्तों 31 मार्च तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा हुई है। पंजाब में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है और गुजरात में भी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी हुआ है। मुंबई में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के आदेश जो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। इस तरह से सरकार की नई प्लानिंग बनी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किचन में हर रोज काम आने वाली सबसे सस्ती चीज कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, किचन में हर रोज काम आने वाली सबसे सस्ती चीज कौन सी है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी शक्कर। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा दोस्तों एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो